हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। जैसे कि मैंने आपको पोस्ट में डाला हुआ था कि आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी लॉन्ग वैकेशन में चली गई थी एक हफ्ते के लिए, तो थोड़ा देर हो गया इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। अब शुरू होगा सही टाइम पे सब कुछ। तो प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक के टॉपिक हमारे चल रहे थे। आज है लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स के बारे में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमारे कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसका वीडियो जो है बना चुकी हूँ बहुत अच्छी तरीके से। और आपको अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप चले जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पे दे दूँगी। आप वहाँ पे क्लिक करके जाके सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, और मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो हमारे 2 टॉपिक के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आज होगा प्लांट क्वारंटाइन मेजर, और उसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी पेस्टिसाइड, देयर फॉर्मुलेशंस एंड मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों, पहले प्लांट क्वारंटाइन क्या है उसको समझते हैं। ये प्लांट क्वारंटाइन है क्या, जो कि हमारी एग्रीकल्चरल एंड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। किस तरह से प्रोटेक्ट करती है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये बात है कि प्लांट क्वारंटाइन एक रेगुलेटरी प्रोसेस है, और इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि एक बहुत ही हार्मफुल पेस्ट हो गया या फिर डिजीज़ हो गया या फिर कोई इन्वासिव स्पेसिस जो कि प्लांट के अंदर घुसकर आकर और एक प्लांट को इन्फेक्ट कर सकती है, या फिर प्लांट जो भी प्रोडक्शन हो रहा है कंप्लीटली प्लांट प्रोडक्शन को ख़राब कर सकता है, नष्ट कर सकता है, और एक बहुत एपिडेमिक या पैंडेमिक या फिर उस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डैमेजेस है, उसको स्प्रेड करने से प्रिवेंट करता है ये प्लांट क्वारंटाइन। ठीक है, और इस प्लांट क्वारंटाइन के वजह से हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल इकोसिस्टम को भी मेंटेन कर पाते हैं, बचा पाते हैं। ठीक है, क्वारंटाइन का मतलब क्या है? अगर आप सिर्फ क्वारंटाइन का मतलब समझते हैं कि हम एक चीज़ को प्रिवेंट करेंगे, ज़्यादा से एक डिजीज़ हो गया या फिर कुछ भी हार्मफुल चीज़ें हो गया, उसको स्प्रेड होने में हम उसको रोकेंगे बाय डिफरेंट मेथड्स। हो सकता है आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, या फिर ये डिफरेंट मेजर्स होता है ये क्वारंटाइन का, जैसे कि इंस्पेक्शन हो सकता है, आप रिस्ट्रिक्शन करेंगे, और कोई भी प्लांट्स अगर हो गया उसको ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कुछ डिजीज़ वगैरह है, अगर एक छोटे से अमाउंट में है डिजीज़, तो हम उसको ट्रीटमेंट करके अच्छा करके फिर और दूसरे जगह को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर्टिकुलरली प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स ना उसी वक्त अप्लाई होता है जब बाहर कंट्री से कुछ प्रोडक्ट आता है हमारे इंडिया के अंदर, या फिर और एक दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि काफ़ी बार होता है कोई इन्वासिव स्पेसिस हो गया या फिर फॉरेन स्पेसिस, वो बाहर कंट्री से आकर और एक कंट्री में क्या करता है, एक पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है या फिर एपिडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और स्प्रेड हो जाता है कंप्लीट क्रॉप कल्टीवेशन को नष्ट कर देता है। और धीरे धीरे ना ये हमारे इकोसिस्टम में या फिर एक डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट तरीक़ा से रिएक्ट करता है। तो इसी वजह से प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स लिया जाता है। और इसमें मेजर्स ये भी होता है कि हम ट्रीटमेंट करेंगे प्लांट को या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को, और या फिर सॉइल, अगर सॉइल में भी प्रॉब्लम है सॉइल को भी ट्रीटमेंट करेंगे बिफोर दे एंटर ए कंट्री और रीजन। ठीक है, ये होता है प्लांट क्वारंटाइन। तो दोस्तों, ये प्लांट क्वारंटाइन का ओरिजिन एंड हिस्ट्री क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो टर्म क्वारंटाइन है, इसको अगर इसकी ओरिजिन के बारे में अगर बात करें तो ये लैटिन वर्ड क्वारंटीनिया से इसका ओरिजिन है, जिसका मीनिंग है 40 डेज। 40 डेज क्या है कि पहले पहले क्या हो रहा था, जो इटालियन पोर्ट सिटीज़ में जो शिप्स वगैरह या फिर जो शिप में ट्रैवलर्स आ रहे थे, वहाँ पे कुछ प्लाग्यू के तरह कुछ डिजीज़ क्रिएट हो रहे थे तभी, जिसमें बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो इसको विब्रियो क्लोरेला नाम के जो एक इन्फेक्शन हो रहा था, उस इन्फेक्शन के चलते जो भी शिप्स वगैरह या फिर ट्रैवलर्स उस शिप में आ रहे थे, उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उस बंदर पे रखा जाता था। ठीक है, पीरियड्स ऑफ पहले पहले तो 30 डेज़ के लिए रखा जाता था, जिसको ट्रेंटिनो कहा जाता था। उसके बाद इस पीरियड को थोड़ा बढ़ाकर 40 डेज़ तक कर दिया गया, और इस 40 डेज़ को इटालियन नाम पे क्वारंटीनो के हिसाब से जाना जाता है। इसी वजह से इंग्लिश टर्म में इसको क्वारंटाइन बोल दिया गया। ठीक है, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, जिसको बोलते हैं DIP एक्ट, ये 1914 में इस्टेब्लिश हुआ था।
जिसके चलते हम जितने सारे क्वारंटाइन प्रोसीडियर्स होते हैं इसको गवर्न किया जाता है इसी एक्ट के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम पे क्या हुआ था, हमारे जो इंडिया पे जो भी शिप्स में क्रू आ रहे थे या फिर पैसेंजर्स आ रहे थे उनको ऑन बोर्ड में, मतलब उस शिप वगैरह में हमारे जो होते हैं जहाँ पे वो हल्टिंग करते हैं या फिर आके रुकते हैं और फिर अंदर आते हैं, उसी जगह पे उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक रख दिया जाता था और उनको काफ़ी सारे प्रोसीडियर होते हैं, इंस्पेक्शन होते थे, ताकि जो भी इन्फेक्शन वगैरह है उसको डिटेक्ट किया जा सके और फिर जब इंश्योर किया जाए कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद उनको एंट्री के परमिशन मिलता था। ये सारी चीज़ें पहले-पहले हुआ करता था। तो उसके बाद ये एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर में भी वही चीज़ें धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है? तो अभी तक हमारे ग्लोबल के, मतलब वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ग्लोबली अभी तक 125 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स का एनफोर्समेंट हो चुका है। गवर्नमेंट, बोथ फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट घुल मिलकर इसको इंट्रोड्यूस किए हैं। बहुत सारे फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस भी इंट्रोड्यूस किए हैं टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ हार्मफुल डिजीजेस, पैथोजेंस एंड पेस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन सी एक्जोटिक पेस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग इस, मतलब जो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ें। मेरे पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है या फिर माउस में, मुझे नहीं पता, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। कौन कौन सी ऐसी जो ट्रांसफ़र होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आते हैं उसी के दौरान एक्जोटिक पेस्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स होने के बावजूद भी कई कई बार ना आ जाता है, इन्वेसिव स्पेसीज एंटर कर जाते हैं दूसरे कंट्री में। तो उसी तरह से एक्जोटिक पेस्ट क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं अभी तक, जो कि है आइसरिया स्केल इंसेक्ट, ये एक है, सैन जो स्केल इंसेक्ट ये भी है, पोटैटो गोल्डन सिस्ट निमाटोड, इसके बारे में तो पढ़ा होगा, ये भी है, और जेंट अफ्रीकन स्लॉग्स ये भी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में। इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आकर हमारे इंडिया पे स्प्रेड हो चुका है। तो exotic pests like these are have been introduced into our country, causing significant damage. Infections in particular often result in extensive tissue damage, which can then heal and propagate without hindrance. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखेंगे प्लांट क्वारंटाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वारंटाइन का। पहले तो ये है प्रिवेंटिंग पेस्ट इंट्रोडक्शन, कि हमें इस तरह की कुछ चीज़ें करनी होगी, वो भी और हर तरह की मेजर्स उठानी होगी जिसमें हम एक्जोटिक पेस्ट एंड डिजीजेस को और एक कंट्री में एंट्री होने में रोक सके, जो कि लोकल एग्रीकल्चर चीज़ों को डैमेज करती है। ठीक है, जो पेस्ट एंड डिजीजेस अगर एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो लोकल जो भी एग्रीकल्चर है उसको वो ख़राब कर देती है। तो इसको हमें रोकना है, जो भी मेजर्स लेना होता है क्वारंटाइन मेजर्स के थ्रू, वो सब लेकर हम इसको प्रिवेंट करेंगे। तो दूसरा है प्रोटेक्टिंग लोकल बायोडाइवर्सिटी। हमें उसी तरह से जो कोई भी ऐसे प्रिवेंटिंग इन्वेसिव स्पेसीज फ्रॉम डिस्टर्बिंग नेटिव इकोसिस्टम, हमारे जो नेटिव इकोसिस्टम है उसे हम डिस्टर्ब होने में प्रिवेंट करेंगे। इन्वेसिव स्पेसीज जो भी आ रहा है हम डिफरेंट क्वारंटाइन मेजर्स लेके उसको प्रिवेंट होने में रोकेंगे। थर्ड है एंश्योरिंग एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। हम उसी तरह से एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को भी हमें मेंटेन करना है, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेसिव स्पेसीज आ जाता है तो आप ही मान के चलिए ना, अगर वो बहुत ही मतलब सीवियर तरीके से स्प्रेड होता है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर काम नहीं करता या फिर हमें नहीं पता उसका क्या किस तरह के कंट्रोल करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे या फिर केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो हो सकता है कई कई बार वो बहुत हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जो कि इकोसिस्टम को हार्मफुल कर सकता है या फिर आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को या फिर ह्यूमन कम्युनिटी को, कोई भी किसी भी तरह से हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो हमें उस तरह से तो ये सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमें पहले तो क्वारंटाइन पे अगर हम स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर लेते हैं क्वारंटाइन मेजर्स को यूटिलाइज करके, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फोर्थ जो है वो है ऑब्जेक्टिव कंप्लाइंग विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हम जो ग्लोबल एग्रीमेंट्स है जो कि है सच एज इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPPC, इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर मैंने कभी करंट अफेयर्स में अभी अभी टच कर रही हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, करंट अफेयर्स के टॉपिक में अगर ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाता है फिर हम करंट अफेयर्स में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अगर कभी वक्त आया तो IPPC के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है,
तो ये 1951 में इसको एग्रीमेंट ये बना था, जिसके चलते अगर हम इसके साथ कंप्लाई करते हैं, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब इसको एस्टेब्लिश किया था FAO, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्लांट्स एंड प्लांट मटेरियल्स को इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट आर मॉनिटर्ड टू एंश्योर द ट्रेड रिमेन्स फ्री फ्रॉम पेस्ट। जो भी ट्रेडिंग हो रही है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, उस ट्रेडिंग को किस तरह से हम फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, डिफरेंट पेस्ट एंड डिजीज से फ्री रखें, ताकि कोई भी कंट्री में ज़्यादा और एक कंट्री की जो डिजीज पेस्ट है वो स्प्रेड ना हो। इसी वजह से ये कन्वेंशन में एक एग्रीमेंट हुआ था, और इसके साथ अगर हम इसके साथ कंप्लाई करना एक भी ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम उसके एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से हम भी अपने कंट्री में क्वारंटाइन मेजर्स लागू करते हैं, ठीक है। ये होता है उसकी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, याद रह जाएंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट क्वारंटाइन। किस तरह के प्लांट क्वारंटाइन होते हैं, कितने प्रकार की। पहले तो है इंटरनेशनल क्वारंटाइन। ये क्वारंटाइन होता है कि ये पर्टिकुलरली अप्लाई टू प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स एंटरिंग और लिविंग ए कंट्री। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र होते हैं, उस चीज़ों पे ये अप्लाई होता है, ये इंटरनेशनल क्वारंटाइन। ये जो होता है इसमें बहुत सारे फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस रखते हैं, मतलब जो भी आप चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे, आपको इंश्योर करना होगा कि आप फाइटोसैनिटरी रेगुलेशन को कंप्लायंस करते हैं, मतलब उसको उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, सब कुछ उसी हिसाब से करते हैं जो प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स में दिया गया है, स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया गया है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली एयरपोर्ट्स में कंडक्ट होते हैं, सी पोर्ट्स में, या फिर बॉर्डर क्रॉसिंग्स, जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उस जगह पे ये इंटरनेशनल क्वारंटाइन सब लगते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर जो दूसरा होता है वो है डोमेस्टिक क्वारंटाइन। डोमेस्टिक मतलब एक कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर अगर हम कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हमारे इंडिया को मान के चलिए, इंडिया की कंट्री के अंदर अगर हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ भी प्लांट प्रोडक्ट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें इस तरह की डोमेस्टिक क्वारंटाइन वहाँ पे लगती है। और ये ऑफन एनफोर्स्ड इन रीजन्स विद डिजीज़ आउटब्रेक। जो भी जगह पे डिजीज़ आउटब्रेक होती है, उस जगह पे थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली लगती है ये क्वारंटाइन, ठीक है। फिर थर्ड वाला जो आता है वो है पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन। पोस्ट एंट्री मतलब अगर क्वारंटाइन हो गया है, मान के चलिए कुछ मतलब आप सोच लीजिए, हो सकता है कुछ क्रॉप्स वगैरह है जिसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस कंट्री में जाकर ये डिजीज़ आउटब्रेक होने की संभावना ज़्यादा हो सकता है। वो लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कौन सी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह पर अगर ट्रांसफ़र होती है तो डिजीज स्प्रेड होती है या फिर पैथोजन स्प्रेड होते हैं, वो सब ऑब्जर्व टाइम टू टाइम होता रहता है। तो क्या उस तरह के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, उस प्लांट को एंट्री होने के बाद भी एक जगह पर काफ़ी दिनों तक रखा जाता है, ठीक है। रखने के बाद वो ऑब्जर्व करते हैं कोई डिजीज या फिर पेस्ट वहाँ पे स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, मतलब डेवलप तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उनके पास जो भी मेजर्स होता है, उस मेजर्स को वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर वो डिजीज फ्री होने के बाद उसको अपने डेस्टिनेशन में पहुँचा जाता है। लेकिन अगर इसी वजह से उसको उसी कुछ पीरियड तक एक जगह पे रखा जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन, ठीक है। और जो लास्ट वाला क्वारंटाइन है वो है स्पेशल क्वारंटाइन जोन। ये क्या होता है कि हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे पेस्ट फ्री जोन जिसको डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पे बिल्कुल भी पेस्ट नहीं होता है और कोई भी डिजीज पेस्ट नहीं होता है। तो उस जगह से अगर कुछ मटेरियल बाहर से आती है या फिर बाहर से कुछ मटेरियल अगर उस जगह पे इंपोर्ट होती है, तो इस तरह की रीजन पे बहुत ही स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन मेजर्स लगती है। उसको बोलते हैं स्पेशल क्वारंटाइन जोन्स, ठीक है। एक जगह है जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसका नाम मुझे शायद ठीक से याद नहीं है, आप गूगल में जाकर देख सकते हो। उस जगह पे भी उसको भी स्पेशल जोन क्वारंटाइन जोन के हिसाब से उसको मिली है, नाम मिली है। तो वहाँ से भी बाहर से जितने सारी चीज़ें आता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन मेंटेन किया जाता है, और काफ़ी सारी कंट्री से भी उसके अंदर कुछ चीज़ों को एंट्री करने के लिए भी मना किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे प्लांट क्वारंटाइन्स का क्या क्या मेथड्स एनफोर्समेंट होता है, क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करते हैं प्लांट क्वारंटाइन में, ठीक है। पहले तो है इंस्पेक्शन।
इंस्पेक्शन क्या होता है, हम विजुअली देखकर वहाँ पे जो भी क्वारंटाइन ऑफिसर्स होते हैं, डिफरेंट कंट्री में प्लांट क्वारंटाइन ऑफिसर्स होते हैं, उनके डिपार्टमेंट होते हैं, वो विजुअली चेक करते हैं कोई पेस्ट है या फिर कुछ सिम्टम है अगर डिजीजेस का उस प्लांट में, और जो भी प्रोडक्ट है उस वो जितने सारे रेगुलेशंस होते हैं प्लांट क्वारंटाइन को, उसके साथ कंप्लायंस होते हैं कि नहीं, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि नहीं, जो भी स्टैंडर्ड लिखा गया है प्लांट किस तरह से होने चाहिए, कितने हाइट होने चाहिए, कितने हेल्दी होने चाहिए, वो सब स्टैंडर्ड उनका डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का मेंटेन होकर रखा हुआ है। तो उसी हिसाब से चेक करते हैं विजुअली ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है कि नहीं। इंस्पेक्शन अगर हो गया उसके बाद सर्टिफिकेशन को देखते हैं। सर्टिफिकेशन क्या है, डिफरेंट फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स को इशू करना पड़ता है। जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, रफ्तानी कर रही है, उसको रख जो भी एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं उनको एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट को उनको इशू करना होता है, जिसमें ये वो इंश्योर करेंगे कि प्लांट जो भी प्लांट वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्वारंटाइन स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। ठीक है, सर्टिफिकेशन के बाद देखेंगे ट्रीटमेंट मेथड आता है। अगर उसके दौरान कुछ दिखता है कि कुछ डिजीज़ वगैरह है या फिर कोई भी छोटे-छोटे देखते हैं कुछ भी, वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह होता है, फूमिगेशन हो गया, हीट ट्रीटमेंट होता है या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, पेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। देखिए, आप जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करोगे ना, तो डेफ़िनेटली क्वालिटी चीज़ें होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि ह सब कुछ डिजीज़ेज़ हो गया। अगर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई भी छोटा डिजीज़ या फिर पेस्ट रह गया है, तो उसको वहाँ पे सेटलमेंट कर दिया जाता है या फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल। अगर कुछ कंटामिनेटेड मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट रह गया है या फिर मतलब अनदेखे कुछ कुछ चीज़ों को भी अनदेखा यहाँ पे नहीं किया जाता। ठीक है? अगर कुछ पेस्ट एंड डिजीज़ डिटेक्टेड होते हैं या फिर अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, उससे भी डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि वो डिजीज़ेस को स्प्रेड ना करें। सबसे लास्ट जो होता है रेगुलेटेड पेस्ट लिस्ट। उसके बाद अथॉरिटीज़ को एक मेंटेन करना होता है पेस्ट एंड डिजीज़ेस की लिस्ट, जो कि क्वारंटाइन मेजर्स रिक्वायर करते हैं। उस प्लांट में जो भी प्लांट एंड पेस्ट एंड डिजीज़ेस लग सकते हैं, उस चीज़ की एक लिस्ट मेंटेन करनी होती है अथॉरिटीज़ को, जिस पे हम क्वारंटाइन मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ये एक-एक करके 5 मेथड्स होती है प्लांट क्वारंटाइन में। ठीक है? तो क्या-क्या लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन है इस प्लांट क्वारंटाइन को लेकर, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इंटरनेशनल के बारे में अगर बात करें तो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन आईपीपीसी, इसके बारे में हम कुछ देर पहले ही डिस्कशन किए हुए थे, जो कि एक ग्लोबल ट्रीटी है अंडर एफएओ। तो दैट सेट्स प्लांट क्वारंटाइन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो एफएओ के अंडर में ये ग्लोबल ट्रीटी कैरी करता है क्वारंटाइन प्लांट क्वारंटाइन स्टैंडर्ड को लेकर, ये सेट करता है सबको स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया हुआ है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स को लेकर। एसपीएस एग्रीमेंट जो होता है, जो कि इंश्योर करता है प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जो भी क्वारंटाइन मेजर्स लिया जाएगा वो साइंटिफिक प्रिंसिपल को बेस करके लिया जाएगा, इसके ऊपर ये एग्रीमेंट करता है। फिर नेशनल लॉज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स होते हैं, लॉज होते हैं थ्रू एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एंड क्वारंटाइन अथॉरिटीज़। ठीक है, अब थोड़े चैलेंजेस पे हम गौर देंगे। चैलेंजेस हर एक चीज़ में तो चैलेंजेस होते रहते हैं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत चैलेंजेस है। वो है स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड। पहले तो ये है, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह पे ना जितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सब तो इतना नेक इंसान नहीं होते। कई कई बार क्या होता है, पैसे के लिए लोग करप्शन कर देते हैं या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होते रहते हैं। तो अगर स्मगलिंग करते हैं, इलीगल ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी रिस्क हो जाता है, पेस्ट इंट्रोडक्शन हो जाता है, जो कि अनरेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर आप किसी ऑफिसर को हाथ कर लिए या फिर बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, अपने पैसे के लिए वो हाथ कर लेते हैं, मतलब करप्शन कर लेते हैं ऑफिसर के साथ। तो काफ़ी बार क्या होता है, इसकी वजह से पेस्ट इंट्रोडक्शन हो जाता है काफ़ी कंट्री में, या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं अगर कुछ पेस्ट लगा भी हुआ है। क्योंकि जो भी एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में कुछ भी प्रोडक्ट आते जाते रहते हैं, वो एक दो तो नहीं आती, क्विंटल क्विंटल या फिर टॉन्स ऑफ चीज़ें आती रहती।
तो अगर कुछ भी चीज़ें डैमेज पाया जाते हैं ना, काफ़ी बार क्या होता है, करप्शन हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को रिजेक्ट करना का मतलब है इतने सारे वास्ट एक बहुत बड़ी लॉस को बियर करना, ठीक है। तो सेकंड है क्लाइमेट चेंज। काफ़ी बार क्या होता है कि इतने दिनों तक जो क्वारंटाइन्स जो स्टॉपेज होती है वहाँ पे जो इतने दिनों तक रखते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो होती है उसमें भी काफ़ी बार प्लांट की हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ पे पेस्ट सर्वाइवल हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रेस्ट्रिक्शन होती है। काफ़ी बार ये जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के वजह से भी प्लांट प्रोटेक्शन हैम्पर होती है एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी उसके साथ हैम्पर होती है। अगर ज़्यादा ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हो गया तो काफ़ी बार जो चीज़ें एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो ट्रेड होती है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें भी काफ़ी बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आता है इमर्जिंग पेस्ट एंड डिजीजेस। इसका मतलब क्या है कि जो न्यू थ्रेड्स अगर एक कंट्री से, मान के चलिए इंडिया को किसी दूसरे कंट्री से, अफ्रीका से अगर मान के चलिए कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा अगर उनके कुछ पेस्ट रह गए हैं कि क्वारंटाइन मेजर्स में भी वो पकड़ में नहीं आए कि लेकिन यहाँ पे आकर इंडिया की कंडीशन उनको फेवरेबल कर गई और यहाँ पे वो आ गए, तो ये इंडिया के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देगी। हमें तो नहीं पता ये कहाँ से मतलब ये नई तरह की जो स्प्रेड हुआ है डिजीज़, उसका मेजर्स क्या है, उसको किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उसके ऊपर रिसर्च इनोवेशन भी हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये नया चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली, और वो भी उनके यहाँ पे जो भी मेजर्स ले रहे होंगे वो मेजर्स यहाँ पे काम करेगा, इसका कोई गारंटी भी नहीं है। तो क्या होती है, ये एक बहुत बड़ी कंडीशन हो क्रिएट कर देती है और हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसको एकदम डैमेज कर देता है, एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन है। तो इसके वजह से तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें रिसर्च एंड अडॉप्शन ऑफ क्वारंटाइन मेजर्स, इसके ऊपर भी रिसर्च करना होता है कि कौन कौन सी नई क्वारंटाइन मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, न्यू रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा चैलेंजेस। अब दोस्तों, चैलेंजेस के बाद हम थोड़ा देखेंगे कौन कौन सी एजेंसी है जो कि प्लांट क्वारंटाइन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे ऐसे नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी होते हैं, 1 मिनट, जो कि क्रूशियल रोल निभाते हैं प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन को एनफोर्समेंट करने के लिए, जिसमें डिजीज एंड पेस्ट स्प्रेड होने में ये सब चीज़ें प्रिवेंट करता है। पहले तो सब इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में बात करेंगे। हम तो आईपीपीसी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कन्वेंशन है जो कि एग्रीमेंट बनाता है, ग्लोबल ट्रीटी करता है अंडर एफएओ, एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही काम करता है और ये कुछ प्लांट क्वारंटाइन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन सेट करता है इसके अंदर, ठीक है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी कुछ एसपीएस एग्रीमेंट करती है जिसके तहत प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के अंदर बेस्ड हो, ये इंश्योर करता है और डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स। मतलब कभी कभी हमने देखा ना चैलेंजेस में कि कभी कभी रेगुलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बैरियर क्रिएट हो जाती है, ट्रेड इतना अच्छा खासा नहीं चल पाता। इसी वजह से अननेसेसरी ट्रेड कैरियर जो बैरियर्स होती है, इन सभी चीज़ों को वो प्रिवेंट करता है और एक स्मूथ ट्रेड को वो एनकरेज करता है। फिर रीजनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर ना बहुत सारे कंट्रीज मिलकर एक प्लांट प्रोटेक्शन को स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और उसी हिसाब से वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि यूरोपियन एंड मेडिटेरियन प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, नॉर्थ अमेरिकन प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे कुछ कंट्री मतलब मिलकर साथ में आकर एक ग्रुप बना के ये अपना प्लांट क्वारंटाइन मेजर सेट करते हैं। फिर नेशनल एजेंसीज, कुछ नेशनल एजेंसीज भी होते हैं जो कि ये प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी को, ईच कंट्री हैज इट्स ओन प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी, हर एक कंट्री के पास अपना अपना खुद का भी एक प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी होता है जो कि रेगुलेशन को एनफोर्स करने में वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ रेगुलर इस तरह की अथॉरिटी है जैसे कि एजेंसी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए, एफिस यूएसए, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर के। फिर प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन जिसको पीपीक्यू बोलते हैं, ये इंडिया में प्रेजेंट है। कनाडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी सीएफआईए जो कनाडा में प्रेजेंट है। यूके में जो है उसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर एनवायरनमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स।
फिर ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेजेंट है वो है ऑस्ट्रेलियन क्वारंटाइन एंड इंस्पेक्शन सर्विस। ठीक है, ये सारे एजेंसीज अपने अपने कंट्री में या फिर जो भी हो गया इंटरनेशनल एजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे ये अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट्स को रेगुलेट करते हैं, इंस्पेक्शन को कंडक्ट करते हैं और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स को भी ये इशू करते हैं एंड क्वारंटाइन मेजर्स को इसी तरह वो इम्प्लीमेंट करते हैं टू प्रोटेक्ट नेटिव एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम। ठीक है, जो कंट्री का अपना अपना खुद का इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे कौन कौन सी प्लांट क्वारंटाइन एजेंसीज इंडिया में काम करती है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना भी हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपने इंडिया के बारे में भी तो बात करनी है ना। ठीक है, तो दोस्तों इंडिया में पहले तो ये है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQS, ये काम करता है पहले तौर पे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये इम्प्लीमेंट करता है डिस्ट्रक्टिव पेस्ट एंड डिजीज एक्ट को जो 1914 में बनाया गया था। ये प्लांट क्वारंटाइन को ओवरसीज करता है स्टेशन पे 8 इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट, जो भी इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट हमारे होती है जैसे कि सी पोर्ट्स हो गया या फिर एयरपोर्ट्स हो गया, जो भी इस तरह की जगह होती है जहाँ पे क्वारंटाइन अथॉरिटी बैठती है और उस स्टेशन पे ये प्लांट को ओवरसीज करती है। ठीक है, ये पहले काम करता है। सेकेंड हो गया प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन, प्रीवियस जो एजेंसी नेशनल एजेंसी इसके बारे में हमने पढ़ा। ये लोकेटेड होती है मेजर एयरपोर्ट्स में, सी पोर्ट्स में एंड लैंड बॉर्डर्स में। ठीक है, कंडक्ट इंस्पेक्शन, इशूज फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स एंड एनफोर्स क्वारंटाइन रेगुलेशन, ये सब काम इसका होता है। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसके बारे में भी तो आप पढ़ा होगा, NBPGR अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये ICAR के अंडर काम करता है। ये पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन फॉर इम्पोर्टेड सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल को कंडक्ट करता है। मैंने मतलब जो भी चीज़ें आ चुका है अंदर और आने के बाद भी हमें कुछ पीरियड तक उसे रखना पड़ता है, क्योंकि हमें देखना होता है कि उसमें कुछ डिजीज पेस्ट डेवलप तो नहीं हो रहे हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड में, क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट चेंज हो गया है एक बार और ह्यूमिडिटी कंडीशन सिचुएशन भी चेंज हो जाता है। और उस सिचुएशन डिफरेंट चेंजेस में जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आप अगर कहीं पे घूमने जा रहे हो तो 5-6 दिन 10 दिन के बाद अगर आप फिर आपकी जगह पे आ रहे हो तो आपको डेवलप हो जाती है ठंड या फिर फीवर आ जाती है, तो कुछ तरह की कुछ दिनों के लिए वीकनेस सिकनेस ऐसे डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट होती है। ये क्या होती है, एनवायरनमेंट जो ह्यूमिडिटी जो भी कंडीशन है आपका चेंज हो रहा है, पानी वगैरह चेंज हो रहा है, तो उसी तरह से प्लांट भी अफेक्टेड होते हैं। तो उस चीज़ों को कंडक्ट करता है पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन, मतलब अंदर घुसने के बाद कुछ दिनों के लिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है और बहुत सारे क्वारंटाइन जो मेजर्स होती है वो NBPGR के द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के ये भी काम करता है क्वारंटाइन मेजर्स में, ये भी हेल्प करता है। रेगुलेट प्लांट बेस्ड फूड इंपोर्ट्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, जो भी प्लांट बेस्ड फूड हम खाते हैं, जो भी जितने सारे इंपोर्टेड फ्रूट्स होते हैं, इंपोर्टेड वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी आप देखते हैं आपकी ग्रोसरी मार्केट में आता है, तो वो कैसे आता है, उसको आने के बाद भी चेक किया जाता है बाय FSSAI। ठीक है, सैनिटरी स्टैंडर्ड वो मेंटेन करते हैं कि नहीं, जितने सारे उनके स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड को अगर वो इंश्योर करते हैं उसके बाद उनको एंट्री मिलती है इंडिया के अंदर, ये FSSAI के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ये क्या करती है, एनफोर्स डोमेस्टिक क्वारंटाइन रेगुलेशंस विद इंडिया। ये इंडिया में जो एक स्टेट से और एक दूसरे स्टेट में जो भी एंट्री होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रेड होती है, उसमें ये अहम भूमिका निभाती है। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड पेस्ट अक्रॉस स्टेट। These agencies work together to regulate plant imports, ensure phytosanitary compliance, and protect India's agriculture from invasive pests and diseases. ठीक है, फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे क्वारंटाइन मेजर्स की कुछ इंस्पेक्शन प्रोसीड्योर किस तरह की होती है इन प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन। स्टेशन में किस तरह की इंस्पेक्शन प्रोसीड्योर होती है इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को बता दूं। पहले तो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट्स होता है उसे चेक किया जाता है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो होता है उससे वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद क्रॉस चेक विथ रेगुलेशंस, क्रॉस चेक मतलब जो भी उन्होंने चेक किया उसको और एक बार क्रॉस चेक करते हैं ताकि कहीं गलती से कुछ छूट ना गया हो। ठीक है, उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन होती है, प्लांट मटेरियल को फॉर विजिबल साइन, अगर कुछ दिखता है उसमें पेस्ट डिजीज या फिर डैमेज, उसको एग्जामाइन करते हैं। उसके बाद पैकेजिंग फॉर कंटामिनेशन, अगर कुछ पैकेज हुआ है उसमें तो कुछ कंटामिनेशन नहीं हुआ है इंसेक्ट की,
उसको देखते हैं, जैसे कि सॉइल कंटामिनेशन है कि इंसेक्ट कंटामिनेशन है या फिर फंगल बैक्टीरियल वायरस कंटामिनेशन है, ये सारी चीज़ों को भी वो देखते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग एंड लैबोरेटरी टेस्टिंग। उसके बाद क्या करते हैं, कलेक्ट सैंपल्स फॉर डिटेल माइक्रोस्कोपिक एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस। उनको जो भी सैंपल्स आया है उसको विजुअल इंस्पेक्शन, कुछ चीज़ें होता है हमारे आंखों को दिखता नहीं है, वो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं विजुअल इंस्पेक्शन पास करने के बाद उसको लैबोरेटरी में भेजा जाता है सैम्पलिंग करने के लिए और लैबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस के लिए। कंडक्ट टेस्ट फॉर फंगल बैक्टीरियल वायरल एंड निमाटोड इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को भी देखने के लिए लैबोरेटरी में भेजा जाता है। फिर उसके बाद अगर कुछ चीज़ें पाया जाता है छोटे मोटे तौर पे, तो फ्यूमिगेशन अप्लाई किया जाता है, हीट कूल ट्रीटमेंट होती है और इरेडिएशन को भी दिया जाता है अगर नेसेसरी हो। उसके बाद पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन होती है, जिसमें कि हाई रिस्क मटेरियल, जो मटेरियल पे हाई रिस्क रहती है कि आने के बाद एक कंट्री में घुसने के बाद कुछ देर के बाद उसमें डिजीजेस या फिर पेस्ट लग सकता है, उस तरह की मटेरियल को क्या करते हैं, आइसोलेशन पे रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। मॉनिटर फॉर डिलेड सिम्टम्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, अगर कुछ पेस्ट डिजीजेस लगता है उसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद अप्रूवल या फिर रिजेक्शन की चीज़ें आती हैं। इशू क्लियरेंस सर्टिफिकेट और टेक एक्शन ऑन कंटामिनेटेड कंसाइनमेंट्स। इसके बाद पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन के बाद अगर देखते हैं कि इसमें डेवलप हो रही है डिजीज, तो इसे रिजेक्ट किया जाता है या फिर कुछ एक्शन लिया जाता है। अगर ये कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो उसके बाद उसको क्लियरेंस के लिए इशू किया जाता है सर्टिफिकेट। कंटामिनेशन फाउंड होने पर हो सकता है आपको रिटर्न करना पड़े, या फिर अगर बहुत सीवियर तरीके से कंटामिनेशन हुआ है तो आपको डिस्ट्रॉय करना होगा, या फिर ट्रीट द कंसाइनमेंट एज पर द रेगुलेशन। या फिर अगर आपको साइंटिस्ट को लगे कि या फिर जो भी अथॉरिटी है उनको लगे कि आप ट्रीटमेंट करके इसको क्योर किया जा सकता है, तो उनका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह होता है उसमें किया जाता है। उसके बाद क्या होती है, एक रिकॉर्ड इंस्पेक्शन मेंटेन किया जाता है और रिपोर्ट न्यू पेस्ट थ्रेट। अगर कुछ पेस्ट लग रहा है या फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसको रिपोर्ट किया जाता है इमीडिएटली। ठीक है, ये सारे प्रोसीड्यूर्स होते हैं प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन में। फिर दोस्तों हम थोड़ा पढ़ेंगे, सॉरी अगर वीडियो की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरे जो माइक था उसका बैटरी ख़त्म हो गया है, तो मैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर कुछ गल गलत लग रहा है तो प्लीज़ बियर कर लीजिए और नेक्स्ट बार मैं बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो इंडिया में कुछ ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ चल रही है प्लांट क्वारंटाइन को लेकर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि स्ट्रेंथनिंग क्वारंटाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे क्वारंटाइन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है पीक्यूएस को, और एस्टेब्लिश किया जा रहा है पीक्यू फैसिलिटीज़ को। प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 को इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बाय रेगुलेटिंग इंपोर्ट ऑफ प्लांट्स और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन को एनफोर्समेंट करके। फिर जितने सारे सर्वेलेंस को डेवलप किया जा रहा है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस को भी डेवलप किया जा रहा है बाय कंडक्टिंग सर्वेज एंड असेसिंग रिस्क ऑफ पेस्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट और डीकंटामिनेशन मेजर्स, इसको भी हम अच्छी तरीके से निभाते हैं, जैसे फ्यूमिगेशन को अप्लाई करके, और जो भी कंसाइनमेंट, ये जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं एसपीएसएस सॉरी डब्ल्यूटीओ एसपीएस की या फिर आईपीपीसी की, इसके द्वारा जो भी एग्रीमेंट बनाया गया है उसको अगर कोई कंसाइनमेंट मतलब नॉन कंप्लायंट होता है, मतलब कंप्लाई नहीं करता, तो इसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो कि इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और अलाइन किया जा रहा है, ये सारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह है। नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम करते हैं, वर्क करते हैं एफएओ के साथ, आईपीपीसी के साथ, डब्ल्यूटीओ के साथ एंड डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी हम मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम करते हैं, और ऑफिसर को ट्रेनिंग देते हैं, जो भी अथॉरिटी होते हैं प्लांट क्वारंटाइंस में, फार्मर्स वगैरह और एक्सपोर्टर्स को भी सफिशिएंट कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम देते हैं। डोमेस्टिक क्वारंटाइन मेजर्स क्या करते हैं, जैसे कि इंटरस्टेट मूवमेंट को हम कंट्रोल करते हैं एंड डिक्लेयरिंग पेस्ट फ्री जोन्स, जो भी जोन्स पेस्ट से फ्री है, वहाँ पे पेस्ट वगैरह नहीं लगता, उस जोन को हम डिक्लेयर करते हैं पेस्ट फ्री जोन, और वहाँ पे बहुत कड़ी तरीके से प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब सारे चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके हमारे कंट्री को फॉरेन पेस्ट एंड डिजीजेस से हम प्रोटेक्ट करते हैं
एंड सेफ इंटरनेशनल ट्रेड को कैरी करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए कंक्लूजन के ऊपर, और कंक्लूजन पे आप लिख सकते हो इस तरह से कुछ कि प्लांट क्वारंटाइन एक क्रिटिकल मेजर है इन प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाय किस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को? बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस, कोलैबोरेटिंग इंटरनेशनली। प्लांट क्वारंटाइन हेल्प्स मेंटेन फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। ठीक है, हम ये सारे चीजें करके हम अपने फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन करते हैं और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। तो हम ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच गए हैं और एक टॉपिक है जिसको कंप्लीट के बाद हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।